जिंदाबाद अमर रहे, अमर रहे जिंदाबाद 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 अमर रहे, जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे राम यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। रामचरितमानस में तुलसीदास बहुत गड़बड़ लिख दिए हैं चौपाई, उसका भी मैं अपने गाने से माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तुलसी के ग्रंथ से गुजारा न होगा, संविधान बिना गुजारा न होगा, गुजारा न होगा, गुजारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा। क्योंकि मेरे तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, अरे हम लोगों के हर खून के कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। अरे मुझे मंदिर भी प्यारी है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं पे राम कहीं रहमान लिख देना। बड़ा चिल्ला रहे थे पीडीए जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद और मुलायम सिंह यादव अमर रहे, और आप बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रहे थे। थोड़ा हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इतना बुढ़ौती में ऊर्जा कहाँ से लाए हैं, दाढ़ी बाल पक गया। अभी ऊर्जा बचा के रखिए, 27 में चुनाव है, एक पैर कब्र में है आपका, दूसरा पैर केले के छिलके पर है। अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री सजे का उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर जमानिया विधानसभा में और दिलदार नगर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी यहाँ एकत्रित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लीडर लोग हैं, और बता देना चाहता हूं कि क्यों हुए हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के विरोध में समाजवादी पार्टी का पीडीए का चर्चा था आज, और इस चर्चा पे हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विकास यादव हैं। हम डॉक्टर विकास से बात करना चाहते हैं कि अमित शाह ने जो सदन में बोला था, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमानजनक जो टिप्पणी, जो कि हर चीज पर वायरल हुआ था देश में, इस पे आप लोगों ने चर्चा किया, क्या कहना चाहते हैं, क्या ख्याल है? समाजवादी पार्टी के द्वारा अभी एक पीडीए जन संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में आज निरहू के पूरा से चल करके और दिलदार नगर गांव में आ करके हम तमाम समाजवादी पार्टी के हर वर्ग, हर समाज, पीडीए समाज के लोग आज एकत्रित हुए थे। वहां से हजारों की संख्या में लोग एक पदयात्रा करके लोगों के बीच ये संदेश देने का प्रयास किया कि जब जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ इस देश में सामंती और तानाशाही ताकतें मजबूत होंगी, तब तब ये पीडीए समाज उनके विपक्ष में खड़ा होकर के ये संदेश देना चाहेगा कि इस देश में तानाशाही और सामंती ताकत लाने वाले लोगों, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हमें जो अधिकार देता है, जिसकी बदौलत ये तमाम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक इस देश में खड़े होकर के अपनी आवाज़ को ऊंची करते हैं, उन्हीं के स्वर में स्वर मिला करके ये तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण एकत्रित होकर के और तमाम लोग, हजारों की संख्या में लोगों ने पदयात्रा करते हुए यहाँ आए और आ करके इस संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ जो टिप्पणी की गई थी उसको विषय बनाते हुए आज यहाँ पे पीडीए की परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें तमाम समाज और वर्ग के लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया है। और दिलदार नगर गांव के ग्राम प्रधान हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्येंद्र यादव उर्फ गुदरी, और उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं जो ये पीडीए पर चर्चा हुआ और आप ही के गांव में हुआ है और वर्तमान प्रधान है, क्या कहना चाहेंगे? इस पर सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे यहाँ आए सब कोई, तो उसको भी धन्यवाद है। इसके बाद जो है, जो बाबा साहब को गृह मंत्री अमित शाह जी ने
बोले थे कि अंबेडकर अंबेडकर, बाबा का नाम लेते भगवान भगवान, तो बहुत ये होता। उसका अपमान का जो है इसको जन सैलाब के द्वारा इसको सबको विरोध किया जाता है। देख, दिलदार नगर पूरा मार्च किए हैं, ग्रामीण अंचल में आए हैं और पीडीए, ये पीडीए के बारे में हम जानना चाहते हैं। हमसे कम पूछे आप। पीडीए के बारे में हम जानना चाहते हैं कि जो अखिलेश यादव का जो पीडीए है, इस चुनाव में 27 में राजनीतिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पर क्या रंग लाने वाली है? 27 में तो हम लोग जीतेंगे। पीडीए का मतलब भाजपा को हराना, ठीक ना। हम लोग हरा कर रहेंगे भाजपा को और पीडीए का सरकार बनेगा। अच्छा, पीडीए के माध्यम से आप लोग हराना चाहेंगे? हाँ हाँ, हराना चाहते हैं, हम लोग को हरा देंगे, हरा देंगे। अभी अजय यादव हैं और मंच पे चढ़कर गा रहे थे कि संविधान खतरे में है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर और पीडीए को लेकर जो गीत आप समाज में प्रस्तुत कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? और समाज कहाँ खतरे में है हमारा, और संविधान कहाँ खतरे में है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देखेंगे हमको या देख रहे हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। रही बात संविधान खतरे की, तो आप लोकसभा के चुनाव में देखे होंगे, मोदी जी कह रहे थे कि 400 पार 400 पार, और उन्हीं का सांसद कह रहा था कि जी हम लोग 400 पार हो जाएंगे, संविधान को बदल देंगे और 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब कि एक देश और एक चुनाव। तो एक देश एक चुनाव हो जाएगा तो न कोई नेता किसी जनता से मिल आएगा, ना जनता उनसे कुछ कह पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संविधान खतरे में क्यों है और संविधान की जरूरत क्यों है बाबा साहब का, मैं अपने गाने के माध्यम से बता रहा हूँ। संविधान बिना गुजारा न होगा, संविधान बिना गुजारा न होगा, गुजारा न होगा, गुजारा न होगा। कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा। रामचरितमानस में तुलसीदास बहुत गड़बड़ लिख दिए हैं चौपाई, उसका भी मैं अपने गाने से माध्यम से बताना चाहता हूं कि तुलसी के ग्रंथ से गुजारा न होगा। जो तुलसी जी लिख रहे हैं ग्रंथ, उससे हम लोग गुजारा होने वाला नहीं है। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का मार्ग दिखाएंगे संविधान। तुलसी के ग्रंथ से गुजारा न होगा, गुजारा न होगा, गुजारा न होगा। कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा। मैं एक बात और बताना चाहूंगा बाबा साहब के लिए और मेरे वतन पे मरने वालों के लिए, कि हर साल शहीदों के चिताओं पे लगेगा हर साल मेला, शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर साल मेला, वतन पे मरने वालों की बाकी यही निशा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। संविधान कहाँ खतरे में है, हम जानने का प्रयास करेंगे। इधर आइए थोड़ा सा, संविधान कहाँ खतरे में है? और जो अमित शाह ने टिप्पणी कही है, ऐसा क्या अमित शाह ने टिप्पणी कर दिया जो हृदय प्रकाष्ठा को आप लोग को ठेस पहुंच गया? संविधान खतरे में उन्होंने अपनी जबान से जो शब्द का इस्तेमाल कर दिया बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, वही जो है संविधान को खतरा और ठेस पहुंचा है। उस बयान को सुनने का प्रयास करूंगा। क्या अमित शाह ने अपने मुखार बिंदु से क्या बोल दिया? उन्होंने बोला यही बात। क्या बोल दिया? उन्होंने यही बात बोला कि जो भीम और बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं और उनका देवी देवताओं का अगर नाम उतना लेंगे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ये कहने की उनको आवश्यकता क्या है? संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिन शब्दों का उन्होंने संविधान में लिख दिया, उसी का देन है कि आज अमित शाह जी जैसे लोग भारत को चलाने का काम कर रहे हैं। वरना अगर बाबा भीमराव अंबेडकर अगर संविधान नहीं लिखे होते तो उन जैसे लोग संविधान के तहत नहीं आए होते, इस देश को नहीं चलाए होते। 27 में पीडीए की क्या भूमिका होगी? भूमिका क्या है? पीडीए तो 27 में ये समझ लीजिए कि पुरजोर तरीके से उत्तर प्रदेश में आ रही है और 29 में राष्ट्र में पीडीए के साथ ही सरकार को बननी है। ये मेरा दावा है, वादा है दोनों। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर अंसारी। बड़ा चिल्ला रहे थे पीडीए जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, और मुलायम सिंह यादव अमर रहे।
और आप बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रहे थे। थोड़ा हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इतना बुढ़ौती में ऊर्जा कहाँ से लाए हैं, दाढ़ी बाल पक गया। हम बराबर माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय से हम कार्यरत हैं और अखिलेश जी तो बच्चे हम लोगों के सामने आए और कल जो ऊर्जा था आज भी ऊर्जा बना हुआ है। हम बराबर चाहेंगे कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के मंच पे आए और बराबर आगे रहे। अभी ऊर्जा बचा के रखिए, 27 में चुनाव है, एक पैर कब्र में है आपका, दूसरा पैर केले के छिलके पर है, और जो सरकेगा तो कबर धर लेंगे और नहीं सरका तो अखिलेश जी को बना के जाएंगे। क्या बनाएंगे आप? अगला हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश जी के ही चेहरे में देखते हैं। हाँ, इतने शानदार नेता, इतना महान नेता हम नहीं देखे हैं साथियों। सुनते हैं कि शायरों के अंदाज में आप बहुत कुछ आप टिप्पणी आलोचना कर देते हैं सरकार की, ये यहाँ के लोग बता रहे हैं। पीडीए का मतलब ही होता है, पीडीए का मतलब ही होता है साथियों कि मेरे तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना। अरे हम लोगों के हर खून के कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। अरे मुझे मंदिर भी प्यारी है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं पे राम कहीं रहमान लिख देना। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर, अपने सहयोगी राधे समराय के साथ।